देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। फाइलों को साइन करने के मामले में एलजी ने अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल के आमने सामने हैं। इस बार एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि जो भी फाइलें आपके ऑफिस से आ रही हैं मेरे पास, उन पर आपके हस्ताक्षर नहीं है। उस पर यही लिखा होता है कि सीएम ने देख लिया है और प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, हालांकि उस पर आपके भी साइन होने चाहिए। मिर्ची बाबा को अदालत ने फिर 15 दिन के लिए जेल भेजा। रायसेन की एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में सेंट्रल जेल में बंद मिर्ची बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। देश में बाढ़ के हालात, मुख्यमंत्री ने की नागरिकों से संयम बरतने की अपील, कहा प्रशासन कर रहा है व्यवस्था। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों तक लगातार हुई बारिश से इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालांकि मंगलवार को बारिश थमी हुई है, लेकिन बांधों के गेट खोले गए हैं, जिससे नदियां उफान पर हैं और गांवों में पानी भरा हुआ है। अभी भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं। 4 संभागों के लिए अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में अभी भारी बारिश के कहर से निजात नहीं मिलने वाली। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बारिश का दौर जारी रहेगा। उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों एवं राजगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बाढ़ से प्रभावित विदिशा, गुना, राजगढ़ जिले का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रभावित लोगों से की अपील, दिलाया साथ होने का भरोसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल से जाने के बाद से ही बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों की चिंता में हैं। रात दिन अफसरों से चर्चा, निर्देश और तैयारी का जायजा लेने के बाद आज मंगलवार को ये विदिशा, राजगढ़ एवं गुना जिले के हवाई सर्वेक्षण पर निकले। उन्होंने लोगों को बारिश के हालात की जानकारी देते हुए अपील की है कि वे चिंता न करें, सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। उन्होंने कहा कि लोगों को जो नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेगी। बारिश बाढ़ के कारण ही शिवराज ने आज होने वाली कैबिनेट की बैठक पहले ही रद्द कर दी थी। भारत में कॉरपोरेट खेती के स्थान पर होगी कॉरपोरेटिव खेती, अमित शाह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 1 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह खेती के क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत दे गए। उन्होंने कहा कि अब देश में जल्दी ही कॉरपोरेट खेती की जगह कॉपरेटिव खेती होगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बॉलीवुड में मचा हड़कंप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भोपाल में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने बॉलीवुड व फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की पुलिस पूरी निष्ठा और लगन से 24 घंटे काम करती है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ निर्माता निर्देशक अपने फिल्मों की सफलता के लिए पुलिस की छवि को बेहद खराब तरीके से पेश करते हैं। जब जब देशवासी अपने त्योहार उत्सव मनाते हैं तो यही पुलिस वाले अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं, लेकिन सिल्वर स्क्रीन तो इनकी छवि को धूमिल करता रहा है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, पहले कोटा फिर भोपाल मंडल में दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल फिलहाल मोहाली से साहनेवाल के बीच चल रहा है और 15 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। ट्रायल 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जा रहा है। खुशखबरी, राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार, 1-2 दिन में हट सकता है वेंटिलेटर। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं, वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि उनका यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल मीडिया में ये खबर चल रही थी कि आरबीआई एक नए प्रस्ताव पर गौर कर रहा है, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करने पर कस्टमर से कुछ चार्ज वसूला जाएगा। जोमैटो ने माफी मांगते हुए महाकाल विज्ञापन लिया वापस, कहा भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था इरादा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने विवाद के बाद विज्ञापन वापस ले लिया है। जोमैटो ने कहा कि हम उज्जैन के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। सीओए नहीं संभालेंगे आईओए का कामकाज, न्यायालय का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश बरकरार। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के अपने उस आदेश को सोमवार को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति भारतीय खेलों की सर्वोच्च संस्था के कामकाज को नहीं संभालेगी।
रशिया में ISIS का आतंकवादी गिरफ्तार, भारत में आत्मघाती हमले की रच रहा था साजिश। रूस के इस्लामिक स्टेट यानी ISIS आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर VP चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। चीन को बखूबी जवाब दे रहे रुक्मिणी और एंग्री बर्ड। नौसेना वायुसेना के लिए बनी आंखें। भारत का सर्विलांस सैटेलाइट GSAT भारतीय नौसेना के लिए एक आंख की तरह काम कर रहा है। खास तौर पर GSAT 7A एंग्री बर्ड के साथ मिलकर हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखता है। 17 देशों में रोड शो, 10 लाख करोड़ निवेश लाने का टारगेट। योगी की टीम ने बनाया नया मास्टर प्लान। बिजनेस में खुद को अव्वल साबित कर चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब नए टारगेट की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। CM योगी 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की मुहिम में जुट गए हैं। आधार नहीं जमा करने पर वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम, चुनाव आयोग ने अफवाहों पर दी सफाई। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि आधार वोटर लिस्ट में ना जुड़वा पाने की स्थिति में मतदाता सूची में दर्ज किसी भी रिकॉर्ड को नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अर्धसैनिक जवानों को MSCP का लाभ। 2008 से मिलेगा ग्रेड पे के बराबर होगा आर्थिक अपग्रेडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 से पहले सेवा में आए अर्धसैनिक बलों के वेतन को प्रभावित करने वाला अहम फैसला सुनाया है। एशिया कप 2022 से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हेड कोच राहुल द्रविड़ हुए कोरोना संक्रमित। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2022 से पहले बड़ा झटका लगा है। हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। द्रविड़ उस वक्त कोरोना संक्रमित हुए जब भारतीय टीम एशिया कप के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE रवाना होने की तैयारी में है। JNU की वाइस चांसलर का बयान, ऊंची जाति का कोई भी देवता नहीं, SC/ST हो सकते हैं भगवान शिव। देश में जाति को लेकर हो रही हिंसा की घटनाओं के बीच जवाहरलाल नेहरू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने कहा कि मानव विज्ञान के हिसाब से कोई भी देवता ऊंची जाति से नहीं है, यहाँ तक कि भगवान शिव भी अनुसूचित जाति जनजाति से हो सकते हैं। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा महिलाएं हैं कमजोर वर्ग, उन्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला की अपील पर वैवाहिक विवाद के मामले को पुणे से मुंबई ट्रांसफर करते हुए कहा कि कानून महिला वर्ग को समाज का कमजोर तबका मानता है। गुजरात में दलितों को मिल रहा है अपना घर, हजारों परिवारों का बदला जीवन। अपना घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन परिवार की हर जिम्मेदारी पूरा करने के बाद हर किसी के लिए सपना साकार कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे में गुजरात सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और उनमें भी विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, बेघरों को समयबद्ध तरीके से आवास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। बैंकों में अनुकंपा आधार पर विवाहित पुत्रों को भी मिल सकेगी नौकरी, वित्त मंत्रालय ने दी हरी झंडी। बैंकों में अनुकंपा आधार पर नौकरी देने को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। विवाहित पुत्रों को भी अनुकंपा आधार पर बैंकों में नौकरी मिल सकती है। रनवे पर विमान के इंजन में आई खराबी, नौसेना की मदद से उतारे गए यात्री। गोवा एयरपोर्ट पर मुंबई जा रहे इंडिगो विमान के दाहिने इंजन में रनवे पर चलने के दौरान खराबी आ गई। नौसेना के बचाव दल की मदद से यात्रियों को प्लेन से उतारा गया है। हवाई अड्डा के निदेशक की ओर से जानकारी साझा की गई है। गिरावट के साथ शुरू हुए मार्केट ने भरी उड़ान, सेंसेक्स 257 अंक उछला, निफ्टी 17,577 पर बंद। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 257.43 अंकों की बढ़त के साथ 59,031.30 पर, जबकि निफ्टी 86.80 अंकों की बढ़त के साथ 17,577.50 पर बंद हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पेरेंट्स की सहमति के बिना भी मुस्लिम कानून से शादी कर सकती है नाबालिग लड़की। परिजनों से सुरक्षा की मांग को लेकर किशोरी की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के अनुसार यौवन आयु प्राप्त करने वाली एक नाबालिग लड़की को अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी करके पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।